मूवी की शुरुआत में हम पेट मेवरिक को देखते हैं, जिसे हमने टॉप गन के फर्स्ट पार्ट में देखा था। मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि वह बहुत ही अच्छा टेस्ट पायलट होता है, लेकिन 40 साल गुजरने के बाद भी वह एक टेस्ट पायलट ही होता है और अभी भी एक कैप्टन के तौर पर ही काम कर रहा होता है। उसे एक भी प्रमोशन नहीं मिला होता है। अब ऐसे ही उसकी एक टेस्ट राइड होती है, जहां पर उसे मार्क 10 तक जाना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर पीट, जो कि काफ़ी अच्छा पायलट होता है, तो वो मार्च 10 तक पहुँच जाता है, पर उसके बाद भी वह आगे बढ़ता रहता है और मार्क 10 को क्रॉस कर जाता है। ये देखकर उसके सीनियर को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे गुस्से में आकर डिसमिस कर देता है। पर अब उसे सालों बाद दोबारा से टॉप गन में बुलाया जाता है। टॉप गन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐसी जगह होती है, जहाँ पर पायलट्स को ट्रेन किया जाता है। यहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर उसे उसके दोस्त की वजह से बुलाया गया होता है, जो कि मूवी के फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था, जिसका नाम आइसमैन होता है। आइसमैन अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसका एक सीक्रेट मिशन होता है, इसीलिए उसे लगता है कि उस मिशन के लिए मैवरिक यहाँ पर बच्चों को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करेगा। अब मैवरिक जल्दी से टॉप गन में पहुंच जाता है, जहां पर उसे मिशन के बारे में बताया जाता है। मिशन यह होता है कि पहाड़ों के बीच में जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा सा कंटेनर HDT रखा है, जिसे उन्हें प्लेन से ब्लास्ट करना है। इसके लिए वहां तक जाने का जो रास्ता है वह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही इस जगह पर काफ़ी सारी सिक्योरिटी है और यही काम मैवरिक का होता है कि वह स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन करे कि वो लोग वहां पर जाकर मिशन को कंप्लीट करके वापस आ सके। अब यहाँ पर मेवरिक को झटका लगता है, क्योंकि अभी तक उसे यह लग रहा था कि वह मिशन पर जाने वाला है, लेकिन उसे एक ट्रेनर टीचर बना दिया जाता है। पर उसे टीचर नहीं बनना था, क्योंकि वह एक बेस्ट पायलट था, टीचर नहीं। उसे ऐसा लगता है कि वह स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं सिखा पाएगा। यहाँ के ऑफिसर्स उसे बोलते हैं कि वो कभी भी उनकी पहली चॉइस नहीं था। उसे यहाँ पर केवल उसके दोस्त आइसमैन की वजह से बुलाया गया है। अब आगे क्या करना है वह सोच सकता है। इसके बाद मेवरिक एक बार में जाता है, जहाँ पर उसे उसकी पुरानी दोस्त पेनी मिलती है। पेनी को अब एक बेटी है और उसका हस्बैंड अब नहीं है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद इसी बार में वहीं सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो कि टॉप गन के ग्रेजुएट होते हैं। सभी टॉप ग्रेजुएट हैं, इसीलिए इस मिशन के लिए इन्हें सिलेक्ट किया जाता है। और यहाँ सब इतने सालों बाद यहाँ पर वापस आए हैं दोबारा ट्रेनिंग लेकर इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। इन्हीं में से एक स्टूडेंट का नाम होता है रूस्टर। टॉप गन मूवी के फर्स्ट पार्ट में रूस्टर मैवरिक का बहुत ही अच्छा पार्टनर था। पार्ट 1 में एक मिशन के दौरान उसकी डेथ हो गई थी और यही रूस्टर उसी का बेटा होता है। वह मैवरिक से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अब यहाँ पर सब पायलट इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं। पायलट के एक ग्रुप में रूस्टर, एक लड़की फियोनिक्स, एक चंपू सा लड़का बॉब और हैंगमैन होता है, जो रूस्टर को हमेशा परेशान करता रहता है। यहाँ पर मैवरिक अपना मोबाइल फोन बार के टेबल पर रख देता है, जिसे देख पेनी एक घंटी बजाती है। असल में ये रूल्स के खिलाफ होता है कि आप अपना फोन बार के टेबल पर नहीं रख सकते। ऐसा करने पर आपको पूरे बार में बैठे हर इंसान के लिए एक एक ड्रिंक खरीदनी पड़ेगी। पर पीट के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए उसे बार से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। और ऐसा मजाक मजाक में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक रूल होता है। अगले सीन में सारे स्टूडेंट्स टॉप गन में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें उनके टीचर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। मेवरिक यहाँ पर आते ही सबसे पहले उनकी बुक्स को ये बोलते हुए फेंक देता है कि इन किताबों में जो भी ज्ञान दिया हुआ है, सिर्फ वही चीज़ उन्हें काम आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं। थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसलिए वह उनसे कहता है कि वो लोग अब यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे। इसके बाद वह एक एक करके दो लोगों को प्लेन में ऊपर लेकर जाता है और उन्हें फाइट करने का और प्लेन उड़ाने के तरीके सिखाता है। पर यहाँ पर उसके तरीके टॉप गन में काम करने वाले दूसरे ऑफिसर्स को पसंद नहीं आते, जिसके लिए वह लोग बाद में मैवरिक को बहुत डांटते हैं। यहाँ पर रूस्टर पीट से नाराज होता है, क्योंकि मैवरिक ने रूस्टर को पुशअप करने के लिए बोल दिया था,
क्योंकि मेवरिक ने एक चैलेंज में रूस्टर को बीट किया था। अब एक एक कर सभी स्टूडेंट्स पुशअप करने लगते हैं क्योंकि मेवरिक ने उन्हें भी हरा दिया था। अब यहाँ पर रूस्टर अपने दोस्त को यहाँ बताता है कि 4 साल पहले उसके पायलट बनने के एप्लीकेशन को मेवरिक ने जानबूझकर रिजेक्ट कर दिया था, और ये भी एक रीज़न होता है कि रूस्टर मेवरिक को पसंद नहीं करता। यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, साथ ही ग्रुप्स में आपस में लड़ाई भी होती रहती है। इसी के साथ यहाँ पर एक दिन आइसमैन का मैसेज आता है, तो मेवरिक उसे मिलने जाता है। यहाँ पर आइसमैन मेवरिक को मोटिवेट करता है और फाइनली मेवरिक टीचर का काम सीरियसली करने लग जाता है। यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स को गेम खिलाता है ताकि उनके आपस में बॉन्डिंग बन जाए, और अब फाइनली उन्हें उनका प्लान बताया जाता है। उनका प्लान यह होता है कि पहले एक प्लेन जाएगा और एक जगह पर निशाना बनाकर अंदर स्पेस बनाएगा, और दूसरे 2 प्लेन वहां पर शूट करेंगे ताकि उनकी मिसाइल ज़मीन के अंदर उस जगह पर चली जाए जहां पर ब्लास्ट होना है, और ब्लास्ट के साथ ही वह लोग वापस आ जाएंगे। ये सब करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 मिनट रहेंगे। इसके बाद वहाँ की आर्मी को पता चल जाएगा और वो उन पर अटैक कर देंगे। अब इस चीज़ की वह लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक पायलट मरते मरते बचा है क्योंकि वह ऊपर प्लेन में बेहोश हो गया था। इसके बाद रूस्टर का भरोसा मेवरिक के ऊपर से और भी ज़्यादा कम हो जाता है। इसके बारे में मेवरिक उसे बताता है कि 4 साल पहले उसने उसकी एप्लीकेशन को इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे यह लगता था कि रूस्टर उस टाइम पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर काम कर सके। मेवरिक कहता है कि वह उसके ऊपर ट्रस्ट करे, तो रूस्टर उसे यह बोलता है कि मेरे डैड ने आप उसके पे भरोसा पिता ने किया भी था। ऐसा ही किया था और आज वह जिंदा नहीं है, इसीलिए मैं वह वो गलती कभी नहीं भी मेवरिक के दोहराऊंगा। ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। इसके बाद मेवरिक को पता चलता है कि आइसमैन की डेथ हो गई है, इसीलिए वो फ्यूनरल पर जाता है। आइसमैन की डेथ सेरेमनी के बाद मेवरिक का टॉप गन के ऑफिसर से झगड़ा हो जाता है, जहां पर ये बोलता है कि वह पूरे मिशन को 2 मिनट 30 सेकंड में पूरा करके दिखा देगा। ये लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन मेवरिक इसे 2 मिनट 30 सेकंड के पहले ही पूरा कर लेता है और टीम का लीडर बन जाता है। मतलब कि पहले वह टीचर था, लेकिन अब वो भी इनके साथ मिशन पर जाएगा। मिशन पर जाने के लिए मेवरिक अपनी लीड कास्ट को सेलेक्ट कर लेता है, जिसमें रूस्टर, हैंगमैन और बॉब होते हैं। अब ये सभी लोग दुश्मन के इलाके में निकल जाते हैं। ये लोग बहुत ही पतले रास्ते से होते हुए अंदर की ओर जाते हैं। यहाँ पर वो सबसे पहले पहला फायर करते हैं और उसके बाद दूसरा फायर के साथ उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। पर अब तक आर्मी को पता चल गया होता है और आर्मी के प्लेन भी इनके पीछे पड़ जाते हैं। सभी लोग तो यहाँ पर निकल जाते हैं, लेकिन रूस्टर की जान ही जाने वाली थी, इसलिए रूस्टर को बचाने के लिए मेवरिक अपनी कुर्बानी दे देता है और उसका प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। बाकी सब लोग वहां से निकल जाते हैं। सबको लगता है कि मेवरिक मर चुका है, लेकिन वो अब भी जिंदा होता है, पर उसके पीछे एक चॉपर लग जाता है और उसे लगातार शूट कर रहा होता है। तभी वहां पर पीछे से रूस्टर का प्लेन आता है और दुश्मन के चॉपर को उड़ा देता है। असल में यहाँ पर रूस्टर मेवरिक की हेल्प करने के लिए वापस आ जाता है, लेकिन दुश्मन के प्लेन भी रूस्टर पर हमला करते हैं, जिससे उसका प्लेन भी बर्फ में क्रैश हो जाता है। अब यहाँ पर मेवरिक और रूस्टर के बीच कड़वाहट दूर हो जाती है। दोनों मिलकर काम करते हैं और दुश्मन के इलाके में जाते हैं और उन्हीं का प्लेन चुराने लगते हैं। ये प्लेन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा 1986 के टॉप गन के फर्स्ट पार्ट में मेवरिक ने चलाया होता है। ये प्लेन काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है, लेकिन मेवरिक इस प्लेन को पहले भी उड़ा चुका था, इसलिए वो अभी भी इसे आसानी से उड़ा लेता है। पर यहाँ पर भी उनके पीछे 3-4 फाइटर प्लेन पड़ जाते हैं, जो कि उन पर लगातार अटैक कर रहे थे। बहुत देर तक ये दोनों इस अटैक से बचते रहते हैं और फाइट बैक करते हैं, पर एंड में आकर के इनकी सारी मिसाइल और गन खत्म हो जाती है। अब इनके पास कोई भी चारा नहीं होता, लेकिन तभी वहां पर पीछे से हैंगमैन आ जाता है। हैंगमैन वही लड़का है जो रूस्टर को पसंद नहीं करता और हमेशा बुली करता रहता है। क्योंकि वह सब एक मिशन पर है, इसीलिए एज अ प्रोफेशनल वो उनकी हेल्प करने के लिए वापस आता है। वह यहाँ पर दुश्मन के प्लेन्स को उड़ा देता है और यहाँ से निकल जाता है। अब मेवरिक और रूस्टर भी अपने प्लेन को जैसे तैसे शिप पर लैंड करते हैं
और इस तरह मिशन कंप्लीट कर मेवरिक के साथ सब जिंदा वापस लौटते हैं। यहाँ पर रूस्टर का गुस्सा भी मेवरिक पर से खत्म हो जाता है। थ्रू आउट द मूवी साइड बाय साइड हमें यह भी दिखाया जाता है कि पेनी और मेवरिक का अफेयर चल रहा था और आखिर में पेनी भी मेवरिक के पास आ जाती है और अब पेनी की बेटी भी मेवरिक को पसंद करती है और फाइनली इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।